हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्णा Krishna हरे Hare हरे Hare, हरे राम Rama हरे Hare राम Rama, राम Rama राम Rama हरे Hare हरे। Hare. हरे कृष्ण। Hare Krishna. थैंक यू दीप्ति जी। शुरू करें। 60 कल 66 तक किया था। 66 जैसा हमने डिस्कस किया था कि 65 और 66 बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्सेस हैं और आगे भी एक्चुअली इम्पोर्टेंट ही है, सारी वर्सेस इम्पोर्टेंट है। चलिए आज 67 से शुरू करते हैं। जी मोहन जी कौन करेगा? Yeah, जी 67, 68, 69, no? 3. ये मे भी 60 70 तक चल लेंगे आज। जी Okay, we can cover it. जी Oh. So, good morning, Hare Krishna. Idante na tapasya na bhaktaya kadachana na cha shushave vachyam na cha mam yobhya suyati. 67. जी थैंक यू। अभी तक जो है भगवान ये बता रहे थे कि हमको क्या करना है, किस तरीके से हमारी शरण लेनी है पिछले 2-3 वर्सेस में और ऑफ कोर्स पूरी गीता में। अब बताना जा रहे हैं कि किसको, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि किसको ये ज्ञान मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। बता रहे हैं ये ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। एक्चुअली अगले वर्ष में जब वो आगे बताएंगे किसको देना चाहिए या किसको पता चढ़ना चाहिए या किसको किसको समझना चाहिए, उससे ये क्लियर होगा। मगर भूमिका में बता देता हूँ कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान सबको देना चाहिए, क्योंकि जो है गीता जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइफ मैनुअल है और इससे हमको जो है बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मगर उन लोगों को ये चीज नहीं बतानी चाहिए जो लोग ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, जो भगवान को एक्चुअली भगवान नहीं मानते हैं और न भक्ति में रत हैं, और न और वैसे भी लोग जो कि उनसे द्वेष करते हैं। तो वैसे तो सुनने बड़ा अजीब सा लगेगा कि द्वेष करने वाले कौन से लोग होंगे, मगर बहुत से लोग होते हैं ऐसे। बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे कि जो बोलेंगे कि भगवान जो है कृष्ण कृष्ण नहीं है, सॉरी भगवान कृष्ण जो है भगवान नहीं है या परम ईश्वर नहीं है, वो तो एक महान पुरुष थे। एक्चुअली ज्यादातर लोग उसी तरीके से लेते हैं कि एक महान पुरुष थे, एक बहुत बड़े योगी थे, इस तरीके से जब वो कहते हैं और ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, तो उस समय वो जो है भगवान से जो है द्वेष कर रहे हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो भी भगवान हो सकते हैं। और जिन इन लोगों के लिए भी गीता ठीक नहीं है, जो भगवत गीता का प्रवचन करके जो है पैसा पैसा ले रहे होते हैं। एक्चुअली शास्त्रों का कोई भी शास्त्र को अगर कोई पैसा लेके सुना रहा है तो उस व्यक्ति को जो है उससे सुनना भी सही नहीं माना जाता है, और उसको सुनाना भी नहीं चाहिए, और पैसा लेकर के सुनाने वाले आदमी से सुनना भी उचित नहीं माना गया है। ये शास्त्रों में हमारे बताया गया है। ठीक है, अगला। Yeah, 68. Ya imam paramam guhyam madbhakteshvabhidhasyati bhaktim mai param krutva mame vaishyatya samshayah. जी थैंक यू। Yeah.
पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन में एक और चीज बताई थी, वो भी मैं बता कर देता हूँ। जो कृष्ण से द्वेष करने का एक रीजन ये भी है कि वो जो है वहां पे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ, मैंने ही सबकी रचना की है, मैं ही सबसे बढ़कर हूँ, मैं ही परम हूँ, वही परम है, या ये कह सकते हैं, और उनसे ना कोई बढ़कर है ना उनके समान है। तो ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग उनसे द्वेष करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अच्छा, आगे जो बता रहे हैं 68 जो मोहन जी ने पढ़ा, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, करेगा, और अंत में मेरे पास वापस आ जाएगा। पहले वर्ष में उन्होंने ये बताया कि किसको नहीं बताना है, और इसमें है कि किसको बताना है। तो जो है, जो भी भगवान की बातों में इंटरेस्ट लेता है और उसको हम ये बताते हैं आगे, तो जो है उससे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और हमको जो है शुद्ध भक्ति की जो है प्राप्ति हो सकती है, जो कि हमारा लाइफ का गोल है। उसी के द्वारा जो है हम मुक्ति या लिबरेशन, या जो भी, जिस भी वर्ड से हम उसको एक्सेप्ट करें, वो प्राप्त कर सकते हैं, और वह अंततः वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंततः मेरे पास आ जाएगा। नीचे इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता के यथारूप को प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है, और वह शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त करता है, को प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जानते हैं कि जो है हजारों लोगों ने भगवान की गीता को जो है का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मगर उनमें से मैक्सिमम जो है वो दार्शनिक चिंतन है, जो उससे बेनिफिट लेना चाहते हैं, भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उन सब गीता से ठीक है, हम थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, मगर अगर अगर हम स्मार्ट हैं, नहीं तो उससे जो है हमको जो है रियल चीज नहीं मिलेगी। मटेरियल गेन भले मिल जाए, मगर रियल चीज जो है वो नहीं मिलेगी। रियल चीज जो है, जब तक जो है जिसने गीता को जो है एज इट इज, ये यथारूप नहीं प्रस्तुत किया है, और ऐसे भी गीताएं बहुत सी हैं जैसे कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, और दो तीन मैं और बताता हूँ जो है। तो हमको ये ज्ञान जो है गीता का ज्ञान आगे बताना है, मगर उन लोगों को ही बताना है जो लोग इंटरेस्टेड है, जो लोग भगवान से द्वेष नहीं करते हैं। और अगर हम आगे ये बताएंगे लोगों को, तो इससे हमको बहुत बेनिफिट होगा, और शुद्ध भक्ति को हम प्राप्त करके भगवान के प्राप्त चले जाएंगे। जी 69 प्लीज। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। 69। जी, वही 68 को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा और बता रहे हैं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो न मुझे अधिक प्रिय है, न कभी होगा। अ, जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को आगे बताता है, उससे अधिक प्रिय व्यक्ति कोई भी नहीं है भगवान की निगाहों। मतलब उससे वो भगवान का बहुत ही ज्यादा प्रिय है, और इससे ज्यादा प्रिय कोई और ना हुआ है ना होगा। सो हम लोगों को सिर्फ ये जो है गीता का ज्ञान अपने संगी पास ही नहीं रखना है, आगे भी बताना है। इसके द्वारा भी जो है हम अ, भगवान की सेवा कर सकते हैं, या भगवान की कही हुई बातों को मान सकते हैं। जी 70 भी कर लेते हैं, खत्म करते 70 इजी, सेम एक ही लाइन। जी अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। 70। जी। उसके बाद कह रहे हैं, मैं घोषित करता हूँ और मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
तो भगवान ने जो शरणागति लेकर भगवान के कहे हुए बातों को मानने के लिए जो बोला हुआ है, उसमें एक ये भी है कि अगर हम जो है गीता का अध्ययन करते हैं तो हम उस समय भी भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में है, कम से कम 65 में है ना, कि मेरी पूजा करो। तो पूजा करने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि जो है हम मंदिर में जा करके अगरबत्ती जला के पूजा करें। उसमें से एक तरीका ये भी है कि जब हम जो है इस गीता का अध्ययन करते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों के संग गीता का ज्ञान का शेयर करते हैं, उस समय भी हम उन भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने बोला है कि हम उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त करें, को प्राप्त कराएंगे, और ऐसे व्यक्ति से अधिक प्रिय कोई और नहीं हो सकता है उनसे, उनके ज्यादा। ठीक है। और जो अनुदीप जी नहीं आए, उनके लिए एक लाइन 67 में, ये गुप्त ज्ञान है और ये उन्हीं लोगों को देना है जो भगवान में विश्वास रखते हैं। नहीं रखते हैं तो उनको इसके बारे में नहीं बताने की कोशिश करना है। उससे हमको जो है जैसे कि इसको बताने से हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी या बेनिफिट होगा, अगर ऐसे लोगों को बताएंगे जो लोग इसके प्रति जो है एकनिष्ठ नहीं है, या जिनको जो है भगवान को भगवान मानने का पे विश्वास नहीं है, तो उससे हमको नेगेटिव, मतलब उससे हमको नुकसान भी होगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं।